नमस्कार, मैं शांति। आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। आज रथ यात्रा है, जहां आज के दिन कृपालु प्रभु जगन्नाथ अपने रथ पे सवार होकर हम सब पर कृपा बरसाने आते हैं। पूरी सहित पूरे देश में धूम मची हुई है रथ यात्रा की। इसी के लिए आज हम लोग अभी मौजूद हैं कोलकाता महानगर के रिहायशी कॉम्प्लेक्स एक्टिव एकर्स के प्रांगण में। पूरी समेत पूरे देश में रथ यात्रा की धूम रही और कोलकाता भी इसमें पीछे नहीं रहा। कोलकाता महानगर के रिहायशी कॉम्प्लेक्स एक्टिव एकर्स में वृंदावन के रस सिंधु गौर दास महाराज के सानिध्य में राधा रमन लाल जू सेवा ट्रस्ट द्वारा रथ यात्रा का एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई गण्यमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में रस सिंधु गौर दास महाराज के गुरुजी डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट महाराज की भी उपस्थिति रही। हर साल एक्टिव एकर्स में रथ यात्रा का ये महोत्सव पालित होता है। इस बार भी यहाँ भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सजी धजी महिलाएं भी नाचती गाती महाप्रभु जगन्नाथ के लीला में झूमती नजर आई। सभी लोगों ने वहाँ जय जगन्नाथ और हरि बोल का जयकारे लगाए। तेज बारिश बावजूद भी रथ यात्रा में कोई भी विलंब नहीं हुआ। एक्टिव एकर्स के घरों में महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्तियां सजी थी और प्रांगण में फूलों से सजा मंच बना हुआ था, जिसमें पूजा हुई और उसके बाद महाप्रभु जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को रथ में विराजमान किया गया। एक्टिव एकर्स में एक तरह से जन सैलाब उमड़ आया था। यहाँ नृत्य नाटिका, रंगोली, बैंड पार्टी, भजन कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण की सारी व्यवस्थाएं रखी। भजन कीर्तन भी काफी भव्य तरीके से संपन्न हुआ और रथ की रस्सी को खींचते हुए सभी लोगों ने रथ यात्रा महोत्सव का आनंद लिया। कार्यक्रम में राधा रमन लाल जू सेवा ट्रस्ट के सदस्य कुंदन सिकरिया, अंकुर भोपाल का, विकास लाट, विनय अग्रवाल, राधेश्याम कयाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रथ यात्रा के कर्ता धर्ता कुंदन सिकरिया ने युवा शक्ति संवाददाता को बताया कि रथ यात्रा में हमारे राधा रमन परिवार के हर वर्ग के सदस्य ने मेहनत की है। आज इतनी बारिश में भी लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आसमान से केसर की बारिश हो रही है और लोग झूम रहे हैं। इसमें बच्चे बूढ़े से लेकर जवान सभी ने मिलकर बहुत मेहनत की। सभी इसके लिए 2-3 महीने से लगे हुए थे कि इसको कैसे धूमधाम से मनाया जाए। हमारे साथ है ये एक्टिव एकर्स रथ यात्रा का जो भव्य आयोजन जिन्होंने किया है, उसी के कर्ता धर्ता कुंदन सिकरिया जी। आइए बात करते हैं सिकरिया जी से। तो सर, ये इतने अच्छी तरीके से ये आयोजन आपने किया है और पूरे इतने बढ़िया तरीके से रथ यात्रा का महोत्सव कंप्लीट हुआ है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये हमारा राधा रमन परिवार है। ये किसी एक विशेष आदमी का नहीं किया हुआ है, ये पूरे परिवार की इसके अंदर में मेहनत है। इसमें बच्चे बूढ़े से लेकर के जवान सभी ने मिल करके बहुत मेहनत करी है। इसके लिए 2-3 महीने से सभी लगे हुए हैं कि इसको कैसे धूमधाम से और बहुत अच्छे से बनाया जाए। और आपको देखने में मिल ही गया होगा कि इतनी बारिश होने के बावजूद जिस संख्या में यहाँ भीड़ है और लोग इसको हर्षोल्लास से मनाए चले आ रहे हैं, तो ऐसा देखने के मिल रहा है कि वृंदावन में ऊपर से केसर की बारिश हो रही है और लोग उसी में झूम रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। विनय अग्रवाल ने ये बताया कि ये आयोजन 4 साल से हो रहा है। पहले हम लोगों के मन में एक भाव आया कि सब लोग तो पूरी जा नहीं सकते, तो भगवान जगन्नाथ और माता सुभद्रा की रथ यात्रा का आयोजन हम कोलकाता में ही करें और उसमें सारे राधा रमन परिवार के लोग सम्मिलित होकर रथ यात्रा का आनंद ले। इस बार इतनी बारिश हुई कि भगवान को भी लगा कि इतनी गर्मी में मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ तो बारिश में छम-छम कर लूँ। देखिए, मैं युवा शक्ति के सब दर्शकों को नमस्कार और उनको रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने आज अपने अखबार के माध्यम से भी इस संदेश को सब तक पहुँचाया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारा 4था साल है रथ यात्रा के आयोजन का। 4 साल पहले हम लोग को एक भाव आया, हमारे गुरुजी हैं रस सिंधु दास गौर, उनके द्वारा ये भाव आया कि सब तो पूरी जा नहीं सकते हैं, तो लॉर्ड जगन्नाथ, दाऊ, माता सुभद्रा, इन सब को घुमाने का एक आयोजन, ये रथ यात्रा का आयोजन हम कलकत्ता में भी करें।
और उसमें सारे राधा रमन जू परिवार के सारे लोग उसमें सम्मिलित होकर रथ यात्रा का आनंद लें। तो ये हमारा चतुर्थ साल है, हम इसी तरह रथ यात्रा का आनंद बहुत जोर धूमधाम से मनाते हैं। और इस बार ये विशेष रहा क्योंकि इतनी बारिश हुई कि भगवान को भी बहुत गर्मी लग रही थी। उनको लगा कि मैं भी बाहर घूमने जा रहा हूँ इतने दिनों बाद, तो चलो बारिश में अब छमछम करेंगे। तो हम सारे जन बारिश में छमछम करते हुए आज रथ यात्रा का आनंद ले। रस सिंधु गौर दास ने युवा शक्ति को बताया कि रथ यात्रा के आयोजन के बारे में सोचने मात्र या देखने की इच्छा जताते ही भक्त पुण्य का भागी हो जाता है। राधा रमन सेवा ट्रस्ट के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, हमारा आश्रम वृंदावन में बन रहा है और स्वामिनी की बहुत कृपा है कि हमें बड़ी जगह मिली, इसीलिए हमने आश्रम का नाम भी गुरु गौरांग आश्रम रखा है। वृंदावन में संतों के रहने की समस्या थी तो राधा रमन परिवार ने इसमें मदद की। उन्होंने कहा कि अगर हम सच में सुख चाहते हैं तो भगवान के रथ में अपना हाथ लगाए। डॉक्टर अच्युत और यहाँ पर मैं तो ठाकुर जी ने, जगन्नाथ जी ने इतनी कृपा करी कि हर वर्ष विगत कई वर्षों से यहाँ पर रथ यात्रा हो रही है। और ठाकुर जी का ये जो स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप है, मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम मंदिरों में जाते हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, परंतु ये इतने कृपालु हो गए कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए और अपने भक्तों को दर्शन करने के लिए इस धरा पर रथ पर आरूढ़ होकर के सबको दर्शन देते हैं और दर्शन करते हैं। ये कृपालु ठाकुर और कोई नहीं हुए, केवल हमारे जगन्नाथ हुए। तो हम भी केवल इसी उत्साह से, इसी उत्सर्ग से, इसी आनंद से इस रथ यात्रा को मनाते हैं कि जगत को जगन्नाथ का दर्शन प्राप्त हो और जगत भी, जितने भी जीव हैं वो दर्शन करके परम लाभ को प्राप्त करें। उन्हीं का ही आश्रय है कि आज ये आश्रम तैयार होता है। इसलिए हमने आश्रम का नाम भी गुरु गौरांग आश्रय रखा है। और विशेष रूप से ये जो परिवार है, राधा रमन परिवार और राधा रमन लालजू सेवा ट्रस्ट, ये कई तरह की सेवाएँ करता है। जैसे कई बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं और जिनके पास व्यवस्था नहीं है पर पढ़ने की इच्छा रहती है, तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था। इसके बाद वृद्धाओं के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति करते हैं। और इसके अलावा जहाँ जहाँ पर में जिसकी जो आवश्यकता है, हम इसी प्रकार दान नहीं देते कि जहाँ पर में कुछ भी लेकर के हमने दान दे दिया। हम जगह जगह जा कर के जहाँ पर में लगता है कि वहाँ पर में उस वस्तु की नीड है, ये परिवार उसको पूर्ण करता है, खुद पहुँचता है और पहुँच करके सारी व्यवस्थाओं को करने का प्रयास करता है। अभी कुछ समय पहले ही वृंदावन में कुछ संतों की कुछ झोपड़ी है, कुछ उनको रहने के लिए व्यवस्था में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी, तो विशेष रूप से राधा रमन परिवार ने, रमन परिवार के भक्तों का या जो से जुड़े हैं उनको ग्लोरीफाई करूं या उनका गुणगान करूं। बस लक्ष्य केवल मात्र इतना है कि जितने भी हैं और भी लोग जुड़ें और जुड़ करके ठाकुर जी की, उनके भक्तों की और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। एक आखिरी सवाल, आज रथ यात्रा के इस पावन दिन पर युवा शक्ति के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या मार्गदर्शन दर्शाना चाहेंगे? मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये संसार में अगर हम सच में सुख चाहते हैं, सच में आनंद चाहते हैं, क्योंकि जितने भी जीव हैं इस संसार में खाली एक ही चीज़ चाहते हैं कि शांति मिले, सुख मिले, और पूरा विश्व आज इसके लिए प्रयास कर रहा है। केवल एक ही प्रयास है कि हर घर में, हर जीव के अंदर में आनंद की प्राप्ति हो जाए। पर सत्य कहता हूँ, आनंद केवल एक ही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अगर वही आनंद का स्वरूप ही जगन्नाथ के रूप में व्याप्त है और अगर इस जगन्नाथ को ही अपने घर पर हम विराजमान कर लें, अपने हृदय पर विराजमान कर लें। रथ खींचने का अर्थ ये नहीं है कि हम उस रथ को खींच करके कहीं लेकर के जाते हैं। रथ खींचने का अर्थ विशेष रूप से यही होता है कि उस रथ को खींच करके अपने हृदय रूपी गुंडीचा के अंदर हम स्थापित कर लें और जगन्नाथ से प्रार्थना करें, यही जगन्नाथ जिस प्रकार पूरी धाम में मंदिर में आप। डॉक्टर अच्युत लाल भट्ट ने रथ यात्रा के पौराणिक आख्यान के बारे में बताया कि एक धारणा है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगा और वज्र के लोग कृष्ण से मिलने राधा के साथ पहुंचे। जिस प्रकार राधा और व्रजवासियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन हुआ, ये परम आनंद का स्रोत है। गोपियों ने कहा कि कुरुक्षेत्र की इस भूमि में रास नहीं हो सकता था, इसीलिए कृष्ण को रथ पर बिठाया कर लाया गया और इसमें परमानंद की प्राप्ति हुई। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा एक महान उत्सव है और इसमें समानता की भावना है। ये वैष्णव जन्मों में अहं का भाव पैदा करता है। आज यहाँ एक्टिव एकर्स में ये रथ यात्रा का जो भव्य आयोजन किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, रथ यात्रा का उत्सव एक अत्यंत आनंदमय उत्सव है। रथ यात्रा के विषय में ये एक धारणा है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पड़ा और उस समय श्री ब्रजवासी जन भी कृष्ण से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे
और वहाँ श्री वृषभानंदिनी रासेश्वरी श्री राधा रानी उनके साथ में और अन्य सबके साथ में, ब्रिजवासियों के साथ में श्री कृष्ण का मिलन हुआ। यह मिलन समृद्धिमान संयोग है, जिसका लक्षण श्री रूप गोस्वामी जी ने दिया कि दुर्लभा लोकयोर यूनो हो पारतंत्रयाद वियुक्तयो हो संभोगातिरेको यह उच्यते सस समृद्धिमान। अर्थात जहाँ प्यारा दूर प्रदेश चला गया हो और उसके बाद में लौट कर के आए तो उस समय मिलन का जो उल्लास होता है वह उल्लास ही समृद्धिमान संयोग है। और रथ यात्रा का महोत्सव ऐसा ही समृद्धिमान संयोग है, जिसमें कि श्री वृषभानंदिनी श्री रासेश्वरी राधा रानी और जितनी भी गोपिकागण श्री नंद बाबा, ये सब के सब श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त कर रहे हैं। तो जहाँ पूर्व राग के पश्चात मिलन की प्राप्ति होती है वह संक्षिप्त है, मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह संकीर्ण है, प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह संपन्न है, और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वह समृद्धिमान है। तो दूर प्रवास के बाद में पुनः जब ब्रजवासियों का मिलन होता है उस समय श्री राधा रानी यही कहती हैं कि वृंदावन की भूमि के बना यहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि में रास नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी ये अन्य वेश अन्य संग अन्य देश गोपी जौने कभी नहीं भाई, तुम्हार वाक्य पर पाटी तार मध्य कुटनाटी शून्य गोपी की होबे उपाय। तो कुरुक्षेत्र में कहीं रास नहीं हो सकता था, इसलिए श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को रथ के ऊपर विराजमान किया और जैसे कुरुक्षेत्र से, जैसे द्वारका से वे वापस वृंदावन लेकर के आई हैं, तो द्वारका पर कर वृंदावन के साथ में कहीं मिल कर के हुआ। और धाम में जो निज घर में अपूर्व रस का उल्लास है वो रस का उल्लास हो सकता है। तो रथ यात्रा का उत्सव श्री जगन्नाथ जी, उनके प्रसंग में भी यही है कि श्री जगन्नाथ जी, जैसे जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वह है द्वारका और गुंडीचा मंदिर वह है वृंदावन, तो आज श्री राधा रानी पधरा करके श्याम सुंदर को ला रही हैं और वो महा जो आनंद उल्लास, वह उल्लास उस समय प्रकट हो रहा है। एक आखिरी सवाल, युवा शक्ति के माध्यम से रथ यात्रा का क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? रथ यात्रा एक महान उत्सव है जो कि सब वैष्णवों को कहीं एक साथ जोड़ता है। सर्वोत्तम जीवन का जो लक्ष्य और रसोपासना का जो सर्वोत्तम प्रकार हो सकता है उस प्रकार की ओर हमको उन्मुख करता है। रथ यात्रा का उत्सव ऐसा जिसमें समानता की भावना और वैष्णवों में अपूर्व हम भावना, वी फीलिंग, उसको जो अद्भुत रूप से उत्पन्न करता है। और उस उपासना में जितने भी वैष्णवगण हैं वे सब मिलते हैं। रथ यात्रा के अवसर पर जिनको सहज में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन सुलभ नहीं हैं उन लोगों को भी रथ यात्रा के अवसर पर जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त होता है। और श्री जगन्नाथ नगर भ्रमण के लिए श्री वृंदावन आगमन के माध्यम से जीव मात्र के ऊपर अपूर्व कृपा करते हैं। तो ठाकुर की कृपा एक सामाजिक सामंजस्य और एकता उसको स्थापित करने का और जीवन के सर्वोत्तम प्रयोजनीय पदार्थ श्री कृष्ण सेवा, उसको वो भी रागमयी सेवा श्री वृंदावन की, वो एक बहुत कठिन विषय है। उस रागमयी सेवा को प्रस्तुत करने का यह एक अवसर है कि धाम का सेवन करते हुए श्री धाम के भीतर श्री श्याम सुंदर का श्री किशोरी जी के साथ में और सब गोपियों के साथ में मिलन, तो एक महा महोत्सव का रसकों के लिए। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह से गुरुजी ने हमें रथ यात्रा का महत्व बताया और अपने जीवन में सामंजस्यता और एकता बजाय रखने की अपील की। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट।
अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।